इस वक्त हमारे साथ रांची की अवनी केजरीवाल हैं जो सीबीएसई 12th की परीक्षा में ओवरऑल इंडिया टॉपर बनी हैं। हर विषय में फुल मार्क्स इन्हें मिला है। दरअसल जब रिजल्ट 13 मई को प्रकाशित हुआ था सीबीएसई 12th का, तब इन्हें 95.5% ही मिला था, लेकिन इन्होंने अपने रिजल्ट को चैलेंज किया और उसके बाद जो री एवेल्यूएशन हुआ उसमें पता चला कि ये नेशनल टॉपर बन गई हैं। अवनी, पहले तो बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। तो 13 मई को सीबीएसई ने रिजल्ट जारी किया और रिजल्ट आपने देखा तो आपको विश्वास नहीं हुआ। हाँ, वही मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत कम था एक्चुअली। हाँ, तो मतलब 95 पॉइंट इतना लाकर भी आप खुश नहीं थी उस समय। नहीं मतलब ऐसे मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो उससे में भी खुश थे। हाँ। बट ऑब्वियसली जितना मेहनत किया होता है फिर उतना नहीं आता है, तो थोड़ा तो अपसेटिंग होता ही है। अच्छा, तो फिर आपने ये सोचा कि इसको चैलेंज करना चाहिए। हाँ, वो हम लोग बहुत श्योर थे कि रीवैल्यूएशन का जब पोर्टल खुलेगा सीबीएसई का तो उसमें अप्लाई तो करना ही है। आप कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, हाँ। तो कॉमर्स में फुल मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपका मार्कशीट देख रहा था, हर विषय में फुल मार्क्स 500 में 500। हाँ। कैसे पढ़ाई की, कहाँ पढ़ती हैं आप? मैंने ट्यूशन्स तो लिया था। मैं तो एडवांस कॉमर्स एकेडमी एसीए है जहाँ मैंने अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा था। एंड मैथ्स का मेरा होम ट्यूशन था। तो ये सब मेरे ट्यूशन्स थे। अदर देन दैट स्कूल ऑब्वियसली हमेशा सपोर्टिव रहा एंड मोस्टली आई वुड से सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, बिकॉज टीचर्स एक लिमिट तक की हेल्प कर सकते हैं, बट देन सेल्फ स्टडी खुद से रिविजन करना एंड पेपर सॉल्व करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब रिजल्ट निकला, जो टॉपर बनी नेशनल, वो बहुत जश्न मन रहा था। उसके बाद सीबीएसई पर कई सवाल भी खड़े हुए, वो ओएसएम को लेकर, टेंडर प्रक्रिया को लेकर। रांची के ही एक लड़का ने चैलेंज किया, तो उसके बाद आपको लगा कि सचमुच में मार्किंग सही से नहीं हो पाती है? मतलब ओएसएम डेफिनेटली बहुत लोगों का उसकी वजह से आई थिंक ख़राब हुआ था। लाइक ओवरऑल सीबीएसई का रिज़ल्ट रेट तो ड्रॉप हुआ था, बट आगे नो कमेंट्स। तो आप अपनी क्या आगे करना चाहेंगे? क्या सीए की तरफ जा रहे हैं? चूँकि कॉमर्स जो लोग लेते हैं, माना ही जाता है कि आगे सीए करेंगे। नहीं एक्चुअली मुझे कभी वैसा नहीं रहा है प्रोफेशनल डिग्री ऐसे पाथ में जाने का। मुझे काइंड ऑफ अपना बिजनेस का रहा है, बिकॉज मुझे कुछ अपने फाउंडेशन से खुद से स्टार्ट करना है ना। आई थिंक वो बहुत डिफरेंट फीलिंग होता है। सो डेफिनेटली दैट, बट नहीं, नॉट द जॉब मार्केट, एटलीस्ट अभी नहीं है। तो वो है। मतलब फिर क्या करेंगे आप? अभी बिजनेस लाइन में अपना डिग्री कंप्लीट करना, अपने बिजनेस पे वर्क करना। अच्छा, खुद का जो परिवार का बिजनेस है उसी पर फोकस रहे? नहीं फैमिली बिजनेस नहीं। अच्छा। फैमिली बिजनेस में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना। यस। हर कोई चाहता है कि जॉब हो, अच्छे जगह प्लेसमेंट हो, आप वैसा नहीं? नहीं एक्चुअली वही है ना कि बिजनेस फैमिली है तो हमेशा से बिजनेस ही देखा हुआ है। लाइक हमारे फैमिली में कोई जॉब में रहा नहीं है। हाँ। तो वो आई थिंक कल्चर थोड़ा देखा हुआ भी नहीं है, मे बी इसलिए। नहीं, टॉपर जो ज़्यादातर रहते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी पसंद आता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं। नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका है कि आईएएस आईपीएस रखना है काम करने के लिए घर का? पता नहीं। तो ये जो रिजल्ट आया फिर से रीएवैल्यूएट होके, तो ये ठीक है कि इसमें ज़्यादा हो गया है कि ज़्यादा मिल गया? नहीं ये ठीक है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि स्कूल के टेस्ट में या फिर 10th में फुल मार्क्स ऐसा आया होगा? और 10th में जब मुझे 97 पॉइंट आया था तब किसी भी सब्जेक्ट में फुल नहीं आया था, बट स्कूल के पेपर्स में तो आया हुआ ही है। लाइक स्कूल के पेपर्स में मुझे फुल आया हुआ है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में नॉट 100% ऐसे नहीं आया हुआ है। जब आपका रिजल्ट आया 13 मई को, 95 पॉइंट कितना आया था? 2%। 2%। तो उस समय आप निराश थी, घर वाले डांट रहे थे, चूँकि वो तो कम नहीं है लेकिन फिर भी आपकी अपेक्षा के अनुसार कम था? नहीं एक्चुअली मेरी फैमिली वैसे थैंकफुली बहुत सपोर्टिव रही है। लाइक उन्हें मार्क्स से कभी उतना मैटर नहीं रहा है। दे हैव नेवर फोर्स्ड एंड प्रेशराइज कि इतना मार्क्स लाना ही है, ये करना ही है। सो दैट वे तो वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया, कभी फोर्स नहीं किया। वो लोग 95.2 से भी बहुत ज़्यादा खुश थे एंड एवरीवन बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया था। तो और अभी भी बहुत खुश है, तो वैसा कभी कुछ नहीं था। तो बहुत ज़्यादा खुश हो? हाँ एग्जैक्टली। कौन सबसे ज़्यादा खुश है? आई थिंक ऐसे तो सब ज़्यादा खुश है, बट मेरे दादाजी एंड पापा डेफिनेटली टॉप टियर। उस समय दादा समझा रहे होंगे कि चलो इतना भी ठीक है, कम नहीं है।
हाँ, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी अपसेट थी उस मार्क्स को लेकर के, बट मेरी फैमिली ऑब्वियसली बहुत सपोर्टिव थी, दे वर ऑलवेज वेरी हैप्पी, उस रिज़ल्ट के साथ भी वेरी हैप्पी। आप डीपीएस रांची की स्टूडेंट हैं, हाँ। वहीं से शुरू से पढ़ाई की? नहीं, 9th क्लास से वहाँ से हूँ। नहीं से है। तो स्कूलिंग और फिर घर में ट्यूशन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा तब ये हो पाया। हाँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? ऐसा मेरा कुछ कभी स्पेसिफिक नहीं रहा है कितने घंटे पढ़ाई करना है। ऑब्वियसली बोर्ड्स के टाइम पे ज़्यादा आवर्स डेडिकेट करने ही होते हैं, बट मेरा मोस्टली ये रहता था कि मुझे कुछ टॉपिक्स अगर कवर करने हैं, सो वेदर वो 5 आवर्स ले रहा है 15 आवर्स ले रहा है, अगर 3 टॉपिक्स आज कवर होना है तो वो टाइम नहीं मैटर करता था, बिकॉज फिर मेरे से वैसे पर्सनली नहीं होता था, तो इट वाज जस्ट कि जो टॉपिक कंप्लीट करना है वाज मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो स्टूडेंट देख रहे हो ये वीडियो, तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें? आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब में, स्टार्टिंग से करना ताकि लास्ट में लोड नहीं आ जाए, बिकॉज कॉमर्स है सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, मैथ्स, ये सब 1-2 दिन में तो नहीं हो पाते हैं, सो इट्स मोर लाइक उससे कंटिन्यूसली करना। एंड सबसे ज़्यादा टाइम जो मैंने पर्सनली भी दिया है वो अगेन अकाउंट्स और मैथ्स ही है, बिकॉज उसमें सॉल्व करना होता है, बाकी सब सब्जेक्ट्स तो थियोरेटिकल होते हैं तो वो फिर भी मैनेजेबल है, बट डेफिनेटली उसमें बहुत टाइम देना चाहिए। आपकी उम्र में जो है लड़कियां ज़्यादातर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह पोस्ट करने में अब ज़्यादातर यूथ जो है व्यस्त रहता है, तो आप क्या इस्तेमाल करती थी और क्या सजेशन रहेगा, करना चाहिए या नहीं? आई थिंक सिर्फ लड़कियां नहीं पोस्ट करती है, सब कोई लड़के भी हैं, बट मेरा मतलब आई एम पर्सनली बहुत प्राइवेट पर्सन, तो मुझे सोशल मीडिया उतना पसंद नहीं है, दो मैं प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, एंड आई डोंट थिंक उसका रिजल्ट्स पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। आई मीन होना ही चाहिए, बिकॉज आजकल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सोशल मीडिया इज़ डेफिनेटली नॉट बैड। कंट्रोल्ड यूज़ ऑब्वियसली कि हमें कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, किस यूज़ के लिए यूज़ करना है, सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट, बट डेफिनेटली वहाँ प्लेटफॉर्म्स में रहना आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल वर्ल्ड के टाइम पे। मतलब काम के हिसाब से टच में रहिए ज़्यादा। हाँ, एग्जैक्टली। ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह करती थी? नहीं, मेरे लिए कभी वो यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल मुझे मेरे लिए वर्क नहीं किया, सो मैंने नहीं यूज़ किया था। मतलब ट्यूशन, स्कूल वगैरह? हाँ, बस उतना से हो गया। वही। तो पहले जो 95.2 आया था, तो किस सब्जेक्ट में आपका कम आंका गया था आपको? मुझे एक्चुअली इंग्लिश में 81 आउट ऑफ 100 आया था, जो अभी 100 हुआ है, सो 19 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है, एंड बिजनेस स्टडीज़ में मुझे पहले 95 आउट ऑफ 100 आया था, जो अगेन 100 हुआ है, सो ओवरऑल 24 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ है। तो आपके साथ और कई स्टूडेंट भी जो कंप्लेन किए होंगे, सबका यही स्थिति होगा? कुछ दोस्त वगैरह से बातचीत हुई आपकी? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका रिवैल्यूएशन में भी मार्क्स बढ़ा है, तो हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं आई थिंक जिनका लाइक रिवैल में अप्लाई करके फिर मार्क्स बढ़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये अन्वी केजरीवाल हैं जो नेशनल टॉपर बनी हैं, 100% मार्क्स इन्होंने लाया है, और कई लोग तो कह रहे हैं कि शायद सीबीएसई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 100% मार्क्स किसी छात्र ने हासिल किया है। हालांकि ये 12th की कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट हैं, रांची की रहने वाली हैं, रांची के रातू रोड में इनका पूरा परिवार रहता है। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
www.thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in